योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। दुश्मन बहुत छोटा है, दिखाई भी मुश्किल ही देता है, लेकिन इसका डंक या काटना आपकी सेहत के लिए बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं इंसेक्ट बाइट यानी किसी कीड़े के काटने की। मच्छर, मधुमक्खी, ततैया, चींटी, मकड़ी या अन्य कीड़ों का काटना इस मौसम में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। छोटी सी लापरवाही परेशानी को बढ़ा सकती है और बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं कि किसी कीड़े के काटने से बचाव और राहत के आसान उपाय क्या हैं। बरसात के मौसम में कीड़ों व जंतुओं के काटने के काफी मामले सामने आते हैं। बारिश और बाढ़ के कारण जगह जगह पानी भर जाता है, जंतु बाहर आ जाते हैं। ऐसे में किसी कीड़े के काटने की संभावना बढ़ जाती है। बात चाहे किसी कीड़े के काटने की हो या फिर किसी जहरीले जंतु के काटने की, इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इलाज कैसे होना चाहिए, किन उपायों से राहत मिल सकती है, इसके विषय में जानना आवश्यक है। ऐसे में क्या नहीं करना, इसे लेकर भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही गंभीरता को बढ़ा सकती है। आवश्यक है कि किसी कीड़े के काटने पर उसका सही उपचार किया जाए। इसके लिए उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। कीड़े के डंक या काटने से डरना नहीं, स्मार्ट बनना है। सही जानकारी से खुद को बचाना है। अगर फिर भी काटे कोई कीड़ा तो इन योगिक क्रियाओं से समस्या से राहत पाना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इंसेक्ट बाइट कर ले, कोई कीड़ा काट ले, तो उस स्थिति में ऐसे 2 अभ्यास जो आप इंसेक्ट बाइट जब हुआ है उस स्थिति में भी कर सकते हैं, वो आज सीख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम यथा नाम तथा गुण, शरीर में शीतलता लाता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और गर्माहट को, क्योंकि जब भी कोई इंसेक्ट बाइट होता है तो उसका असर हमारे बॉडी टेम्परेचर पर भी पड़ता है, तो शरीर को थोड़ा ठंडा रखने का काम है। कैसे करना है शीतली प्राणायाम? अपने आसन में बैठेंगे, हाथ को ध्यान मुद्रा में ले लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। जिह्वा का पाइप बनाना और इस पाइप से श्वास को भीतर लेना है। मुंह बंद कर लेंगे, नासिका से सांस बाहर छोड़ देंगे। ऐसा आप 5 से 7 बार तक कर लीजिए। कि आप जब इंसेक्ट बाइट हुआ है तब भी कर सकते हैं, पर बस उतना रिपीट करें कि एग्जॉर्शन ना हो। दूसरा काम ब्रीदिंग, बहुत पॉपुलर है। इस तरह से आप अपने मैट पर लेट जाइए, पैरों को ऐसे फोल्ड भी रख सकते हैं, चाहे तो इस तरह से खोल भी सकते हैं। और इस स्थिति में एक हाथ को पेट पर रखेंगे, एक को सीने पर रखेंगे और फर्स्ट स्टेप में यहाँ लेटे लेटे इतना सांस भर लेना अपने एब्डोमेन में कि आपका पेट पूरा का पूरा फूल जाए, यानी इतना छोड़ देना कि वो संकुचित हो जाए। ऐसा आप 10 बार कीजिए। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को भी ढीला छोड़। और जब वापस लौटेंगे तो कैसे लौटना है? पहले हम करवट लेंगे और फिर अपने आसन में बैठेंगे। काटे अगर कोई कीट तो बिल्कुल नहीं है घबराना, सही कदम उठाना जिससे बाद में ना पड़े पछताना। दर्द, बुखार या समस्या हो तो करना कुछ परहेज, ऐसा आहार खाना। वर्षा के मौसम में बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो आपकी स्किन में काट खाते हैं और काटने पर आपकी स्किन उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, जैसे फोड़े के रूप में, सूजन के रूप में। तो ऐसे समय में मरीज अलग अलग तरह के लक्षण पैदा करता है। किसी को बुखार आ जाता है, किसी को दर्द होता है, किसी को सूजन आ जाती है। इन सब से बचने के लिए कुछ आहार द्रव्य हैं जिनका प्रयोग करने से आप इन समस्या से बच सकते हैं। आहार द्रव्य में ऐसे आहार खाना चाहिए जो सुपाच्य हों, जैसे खिचड़ी है। खिचड़ी में बनाने का तरीका है, अगर उसमें 1 भाग चावल और 3 भाग मूंग की दाल हो और उसमें 4 गोरा पानी मिला के जब धीरे
पकाएंगे। पकने पर उसमें थोड़ी काली मिर्च डालें, थोड़ा नमक, सेंधा नमक डालें और इसके बाद खाएंगे तो उससे आपकी पाचन क्रिया जो जठराग्नि मंद हो गई है वो प्रॉपर तरीके से आ जाती है और उससे ज्वर का नाश होता है और शरीर के अंदर जो भी सूजन है, जो उसके अंदर फोड़े फुंसी निकले हैं, उन सब में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। जब मौसम बदलता है, उस मौसम के बदलने पर आप निश्चित रूप से 4-5 नीम की कोपलें जरूर खाएं, जिससे कि आपकी स्किन की इम्यूनिटी बड़ी रहती है और उसके अंदर आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उससे आपकी स्किन प्रॉपर तरीके से साफ सुथरी रहती है और इन सब रोगों से आप बच सकते हैं। जो अगर किसी कीड़े ने काट खाया है तो अगर आप उसको एलोवेरा का एक पत्ती लीजिए जो कि 3 से 5 इंच लंबी हो, उसका गूदा निकालिए। गूदा निकालने को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर उसे धोकर उसको हल्दी के साथ आप उसका आहार के 3 से 5 ग्राम का प्रयोग भी कर सकते हैं। और कुछ लोग प्राचीन काल में उसको हलवा के रूप में भी प्रयोग करते थे। उसके हलवे के प्रयोग करने से भी आपके स्किन में बहुत सारे विकास शांत होते हैं। अगर किसी को कीट पतंग ने काटा है तो हल्दी और दूध का प्रयोग करने से भी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। जब कीट पतंगे काटते हैं तो गिलोय का प्रयोग आहार द्रव्य के रूप में बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए हमें गिलोय का एक ब्रश लंबा 4 उंगल से ज़्यादा 8 उंगल तक लंबा एक तना लेना है, उसको कूटना है और उसे पानी उबालना है। जब पानी आधा से रह जाता है उस पानी को घूंट कर दिन भर पीना है। जब किसी व्यक्ति को कीट पतंग काट खाते हैं तो कुछ आहार निषेध बताए गए हैं। उन आहार निषेधों में ऐसे पदार्थ जो अम्लीय हों, जैसे अचार है, दही है, मट्ठा है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। घबराएं नहीं, समझदारी दिखाएं। सही उपचार से मुश्किल को आसान बनाएं। इन औषधियों का करें प्रयोग। कीड़े के काटने से होने वाली समस्याओं से जल्द राहत पाएं। सामान्यतः अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं किसी कीड़े ने काट लिया है या वो चल गया है और थोड़ी बहुत सूजन है, हमारे लालिमा है, वहाँ जलन, खुजली, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो आप इसको पहले ठंडे पानी से धोएं या त्रिफला का काढ़ा बना के 1 चम्मच त्रिफला के पाउडर को 500 ml पानी में डालिए और उसे उबालिए। जब मध्यम आंच पे खोल के जब वो 150-200 ml बच जाता है तो उसे छान लें। उसको ठंडा होने के बाद उससे उस स्थान को धो सकते हैं। इसी तरीके से आप पंचवल्कल का काढ़ा आता है, पंचवल्कल के काढ़े को भी त्रिफला की तरह ही उबालें, उससे भी उस स्थान को धो सकते हैं। अगर वहाँ से पानी निकल रहा है तो पंचवल्कल ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरीके से आप नीम और हल्दी इसके काढ़े को भी बना करके उससे भी उस स्थान को धो सकते हैं। तो इससे जो आपके वहाँ पर सूजन है, लालिमा है, जो पानी निकल रहा है, वो चीज़ों में कमी आएगी। आप आभ्यंतर तौर पर प्रयोग करने में अब धोने के बाद में आप इस पे पहले तुलसी का पत्तों का भी लेप लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा रूप में हमें जलन हो रही है तो आप चंदन के पाउडर का, अगर आपको अच्छा चंदन आसपास उपलब्ध है तो वो प्रयोग कर सकते हैं। शिरीष एक बहुत ही अच्छी विषग्न औषधियाँ हैं। तो अगर कीड़े के चलने से आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप शिरीष के पत्तियाँ, जो हमें बहुत इजीली अपने आसपास दिखती भी है, मिलती है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उसकी, तो शिरीष के पत्तियों का आप लेप लगा सकते हैं कीड़ा जहाँ पर भी आपको काटा है या चल गया है। आप गुड़ूची का आभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं। हरिद्राखंड, ये भी आप आभ्यंतर रूप में ले सकते हैं। फिटकरी से भी आप उस स्थान को, अगर कुछ भी ना हो तो फिटकरी से के पानी से भी आप उसको धो सकते हैं, उससे भी आपको राहत होगी। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर इंसेक्ट बाइट हुआ है और आपकी जो सूजन है वो कम नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, होठों पे सूजन आ रही है, जीभ सूज रही है, तो तुरंत आप किसी डॉक्टर की सलाह लें। आवश्यक है कि किसी कीड़े या जंतु के काटने की स्थिति में लापरवाही न करें, सही और पूर्ण इलाज लें, साथ ही सावधानी रखें। बरसात में जहां पानी भरा हो वहां न जाएं और अपने घर के अंदर व आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जूते पहनकर ही बाहर जाएं और सतर्क रहें, जिससे कीड़े के काटने से बचाव किया जा सके। तो आज आपने जाना शीतली प्राणायाम का अभ्यास। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना लाभकारी है। इसे करने से शरीर में शीतलता प्राप्त होगी। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में उपयोगी है योग। खिचड़ी खाएं, हल्दी और दूध का सेवन करना लाभकारी है। एलोवेरा पल्प में हल्दी मिलाकर खाएं। गिलोय के पानी को घूंट कर दिन भर पिएं। कीड़े के काटने की स्थिति में अचार, दही व मट्ठे का सेवन न करें। त्रिफला क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ या नीम हल्दी के काढ़े से प्रभावित स्थान को धोएं।
घाव को धोने के बाद उस पर तुलसी का लेप लगाएं। नीम हल्दी, चंदन पाउडर या शिरीष के पत्तों का लेप लगाना उपयोगी है। गुडूची, हरिद्रा खंड व शिरीष चूर्ण का प्रयोग लाभकारी है। कीट हैं छोटे पर रिस्क है बड़ा। सतर्क रहें इस मौसम में क्योंकि खतरा आपके आसपास ही है खड़ा। छोटी सी सावधानी बड़े काम आए, कीड़ों के काटने से आपको बचाए। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, यही है असली मंत्र। जागरूकता से ही दूर होगा हर तंत्र। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।